3, 2, 1. Next topic in organizing chapter is informal and formal organizational structure. ध्यान से समझना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एज द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चल रही होती है, मतलब आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, देन उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, देन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये जब 4 स्टेप चल रही होती हैं तब एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इज क्रिएटेड टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग, ताकि हम सिस्टमैटिक वर्किंग अचीव कर पाए। मतलब एक सुपीरियर टॉप लेवल बन जाएगा, मिडिल लेवल बन जाएगा, लोअर लेवल बन जाएगा, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जो कि सिस्टमैटिक वर्किंग पर फोकस करता है कि हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में हो, ठीक है, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा वो स्ट्रक्चर का मेन फोकस कहां पर रहता है कि हाँ, हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसका एफिशिएंट यूज हो, मतलब कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। दिस स्ट्रक्चर इज इंटेंशनली, ये जो स्ट्रक्चर है इंटेंशनली क्रिएट करता है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर ही तो होता है जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कर रहा होता है, वही तो होता है जो डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा होता है, वही तो होता है जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज देता है। तो मैनेजर यहां पे इंटेंशनली वो क्रिएट कर रहा है, वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है टू क्लियरली स्पेल्स आउट जॉब्स, ठीक है। अपन ने पढ़ा था जॉब डिस्क्रिप्शन नाम का डॉक्यूमेंट, जिसमें कि अपन क्लियरली बता रहे होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इंटेंशनली क्रिएट हो रहा है, और यहां पर ये हो क्यों रहा है? ताकि हम एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर पाए, जो एम्प्लॉयज है उनको क्लियरली उनकी जॉब्स स्पेसिफाई कर पाए, ठीक है, देन उसके बाद हम सिस्टमैटिक वर्किंग अचीव कर पाए। टू बी परफॉर्म बाय ईच इंडिविजुअल, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने पढ़ा था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है वो हो गया सुपीरियर, जिसके पास कम अथॉरिटी वो हो गया सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्रिएट हुआ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये इंटेंशनली क्रिएट हुआ है मैनेजर के द्वारा, ताकि एक अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बन पाए, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप बन पाए, पता पड़ पाए कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। असाइन्ड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड। तो यहां पे हमने क्या देखा कि इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? मैनेजर बना रहा है। कैसे बना रहा है? इंटेंशनली बना रहा है। क्यों बना रहा है? ताकि सिस्टमेटिक वर्किंग, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज और जॉब्स को स्पेसिफाई करने के लिए बना रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बना रहा है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं, चलो वो अभी देखेंगे। एडवांटेज इसका क्या है? सिस्टमेटिक वर्किंग, जब हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो सिस्टमेटिक वर्किंग होता है, पता होता है, हर एक जूनियर को पता होता है कि उनको किसको रिपोर्ट करनी है, फिर उनको किसको रिपोर्ट करनी है, उनको किसको रिपोर्ट करनी है। तो ये जब चीजें हमको पता रहती है कि हमारा क्या काम है और हमें ये काम कंप्लीट करके किसको देना है, तो बहुत सिस्टमेटिक वर्किंग आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये जो बना है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना है वो किस लिए बना है? वो बना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ठीक है। मतलब पूरा प्लान टॉप लेवल ने बना लिया, फिर टॉप लेवल के बाद वो प्लान को परस्यू करने के लिए स्मॉल प्लान किसने बनाया? मिडिल लेवल ने बनाए, फिर उसको एक्चुअल में कैरी ऑन कौन करने वाला है? लोअर लेवल करने वाला है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये क्यों हुआ? ताकि टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया है वो अचीव कर सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके, ठीक है। देन नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, प्रॉपरली वर्क क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अपन को पता है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब अपन वो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे, सबसे पहली स्टेप क्या थी? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहां पे डिवीजन ऑफ वर्क है। अगर डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ये भी एडवांटेज है। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करे जाते हैं और सारे डिपार्टमेंट का फोकस कहां पर रहता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ रहता है। कोऑर्डिनेशन होता है, ज्यादा एम्फेसाइज किस पे होता है? वर्क पे होता है, ठीक है। बहुत जो उनका एम्फेसाइज है, मतलब कि उनका जो फोकस है वो कहां पे रहेगा? वर्क कंप्लीशन पे रहेगा, कि हाँ हमें अपना काम कंप्लीट करने के अपने सुपीरियर को सबमिट करना है, ठीक है। तो मोर एम्फेसिस ऑन वर्क,
देन क्रिएटेड स्केलर चेन। स्केलर चेन अपन ने पढ़ा था, हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल था जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि हमें यहां पर स्केलर चेन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये ए, फिर स्केलर चेन बी सी डी ई एफ जी, तो ये अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी ये स्केलर चेन क्रिएट हो गई थी कि यहां पे क्या बोल रहे थे, डायरेक्ट जी जो डी जो है वो जी से बात नहीं कर सकता, उसको स्केलर चेन का फॉलो करना पड़ेगा ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये अपन ने पढ़ा था, है ना। तो यही प्रिंसिपल यहां पे फॉलो किया जाता है और एक स्केलर चेन क्रिएट हो जाती है। मतलब जब अपन का मैनेजर क्या करेगा, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क करेगा, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन करेगा, तो यहां पे समझ में आ रहा है धीरे धीरे डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल क्रिएट होगा, मतलब स्केलर चेन भी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद ये एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है। डिले इन एक्शन, डिले इन एक्शन होता है क्योंकि लोअर लेवल को पहले मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल को टॉप लेवल को, फिर वहां पे वो डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद वापस इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल के पास, फिर वहां से लोअर लेवल के पास, बहुत टाइम लग जाता है। डिले इन एक्शन तो रहता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपस में बात नहीं कर सकते। अभी अपन ने देखा था इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, काम काम काम, केवल यहां पे सिस्टमेटिक वर्किंग, ठीक है, उसी पे काम पे, केवल काम पे फोकस करना है। लेकिन इंसान है, मशीन नहीं है, हमको सोशल नीड भी चाहिए होता है। हमारे सोशल नीड भी, हमारी ये भी अच्छा होती है कि हम आपस में बात कर पाए, हम आपस में फ्री होके बात कर पाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम स्कूल में गए और स्कूल में तुम्हें बच्चों से बात ही नहीं करने दिया जा रहा है, मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स से तुम्हें बात ही नहीं करने दिया जा रहा है, केवल बोल रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हो जाओगे तुम। ठीक है, अनसेटिस्फाइड हो जाओगे कि तुम्हें बात नहीं करने दिया जा रहा है। तो वही चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि इग्नोर सोशल नीड, वो सोशल नीड, एम्प्लॉइज की सोशल नीड के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, देन एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, केवल किस पे फोकस करते हैं, केवल ये ऑर्गेनाइजेशन जो बना है किस लिए बना है, ये बना है केवल वर्क के कंप्लीशन के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है अपन डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत आसान है, समझना बात को। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना, कौन सा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना, वहां पर क्या हुआ, वहां पे एक हो गया सुपीरियर, फिर हो गया सबऑर्डिनेट, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऐसा क्रिएट हो गया। लेकिन अब ये जो क्रिएट हुआ है, इंसान है, बात करे बिना तो रह नहीं सकते हैं ना, तो यहां पर वही चीज, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी वाइज, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स आर असाइन्ड वेरियस जॉब्स। ठीक है, इंडिविजुअल को अलग अलग जॉब दिया जाता है, जॉब पोजीशन। व्हाइल वर्किंग, जब वो काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेक्ट, मतलब जो एम्प्लॉइज है आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, बहुत नॉर्मल है। तुम्हें बोला है पढ़ने के लिए, लेकिन बीच में से छुप छुप के बातें कर लेते हो ना, तो वही चीज एम्प्लॉइज मतलब सुपीरियर ने बोला है कि जाओ बेटा जाके काम करो, लेकिन वो काम करते करते आपस में बात कर सकते हैं ना, वही चीज है यहां पर कि इंडिविजुअल इंटरेक्ट वाइल विथ ईच अदर एंड डेवलप सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप, और वहां पे एक फ्रेंडली ग्रुप बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कहीं टीवी में या सीरियल्स में कुछ इस टाइप का ऑफिस रहता है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक्स बने रहते हैं, है ना, और ब्लॉक्स में क्या रखा रहता है, सिस्टम रखा रहता है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ उनकी चेयर, फिर कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ उनकी चेयर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ का रमेश उठा और यहाँ की पिंकी से वो ऐसे खड़े आके बात कर रहा है कि आज शाम को अपन काम कंप्लीट करने के बाद कहीं बाहर घूमने चले। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, या फिर यहाँ के अंकल जी यहाँ दूसरे अंकल जी से बात कर रहे हैं कि आपके बेटे का रिजल्ट कितना आया, 12th दी थी उसने। तो ये जो बातें हो रही है, ये ऑफिशियल वर्क तो बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक ही लग रहा है ऑफिशियल वर्क, ये जो टंग के बातें कर रहे हैं ये ऑफिशियल वर्क तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो काम यहां पर कर रहे हैं, ये जो बातें यहां पर कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल गए, तुम्हें स्कूल में बोला कि जाओ बेटा जाके पढ़ो, होमवर्क करो, ठीक है, और वहां तुम्हारा दोस्त बैठा है,
तो उससे बातें करना एक्चुअल में जरूरी होता है ताकि अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स हो। डायरेक्ट अपन पढ़ते पढ़ते हमेशा पढ़ते रहेंगे तो भी अच्छा नहीं रहता अपने माइंड के लिए, तो रिलैक्सेशन जरूरी है। वही चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लागू होती है कि जब ये बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो इनको माइंड को रिलैक्स होना जरूरी है, इसलिए आपस में बात करते हैं। इसीलिए तो ह्यूमन बिहेवियर यही तो कहता है कि आपस में बात करके थोड़ा जी हल्का कर लो, ठीक है। तो वही चीज सेम यहां पे अप्लाई हो रही है। फ्रेंडली ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मतलब ये 4 लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, ये 6 लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो गए, ऐसे ग्रुप बन जाता है ना, नॉर्मल है। पिकनिक पर भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये एक ग्रुप बन गया, एक फ्रेंडली सोशल ग्रुप बन गया, ठीक है। दिस फॉर्म्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैनेजर ने नहीं बोला कि वो बात कर लेंगे आपस में, ठीक है। मैनेजर ने नहीं बोला कि रिजल्ट पूछ लो, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड मेन पर्पस है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर तुम साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो हो सकता है साइको हो जाओ। मतलब अगर तुम्हें बात करने का मौका नहीं मिला, मतलब सोचो जिंदगी अगर कैसी हो जाएगी, घर में घुसे, घर में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर क्लास में एंटर हुए, क्लास में कोई बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल अकेला अपने काम पे फोकस करो, कैसा हो जाएगा माइंड, ठीक है। यही चीज अगर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं हो इंसान को तो वो साइको हो जाता है। अगर वो अकेला रहेगा, हमेशा अकेला रहेगा, वो पागल जैसा हो जाएगा, वो कुछ अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा, सेम चीज, ठीक है। तो वही, अब इसका फायदा क्या है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, मतलब ये लोग आपस में अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, और साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड है, तो इसका फायदा क्या है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो देखते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। जब भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसी बात बतानी होती है जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाए, ठीक है, तो उधर वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीडे की इंफॉर्मेशन देनी है कि कल जो है इमीडिएटली हॉलीडे है, ठीक है, मतलब एक इमरजेंसी हॉलीडे है कल, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा ऐसा कि टॉप लेवल टू मिडिल टू लोअर, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। फुलफिल सोशल नीड, देखो सोशल नीड अगर फुलफिल रहेगी तो इंसान रिलैक्स्ड रहेगा, एम्प्लॉय जो है वो रिलैक्स्ड रहेंगे। और पता है कभी कभी तो ऑर्गेनाइजेशन खुद पिकनिक वगैरह या फिर कोई ऐसा टूर वगैरह अरेंज करते हैं ताकि सोशल नीड फुलफिल हो। तो फुलफिल सोशल नीड, ठीक है, करेक्ट फीडबैक, और सबसे बड़ी बात जो जैसे कि यहां पर एक टेबल लगी हुई है, ठीक है, यहां पे कंपनी के टॉप लेवल के मैनेजर बैठे हुए हैं, यहां सीईओ वगैरह हो गए, यहां मैनेजर वगैरह हो गए, तो ऐसी सीट लगी हुई है, ठीक है। अब इन्होंने अपना प्लान बता दिया, ठीक है, इन्होंने अपना प्लान बता दिया क्या कि हम जो है एम्प्लॉयज का 2 आवर वर्किंग बढ़ा रहे हैं, मतलब 2 घंटे से उनको और ज्यादा काम करना है, जिसके लिए उनको ज्यादा सैलरी भी मिलेगी। अब ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के लिए अच्छा भी है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को बिजी भी करेगा, तो अब इसका फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो अब ये फीडबैक जो है ना वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। अब एम्प्लॉयज डायरेक्ट बॉस से आके तो कुछ कहेंगे नहीं कि नहीं हमको अच्छा नहीं लगा, आप बदल दो, ठीक है, लेकिन बॉस को ये बहुत जरूरी है कि इसका फीडबैक क्या आया है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका नेगेटिव फीडबैक आया तो उनको ये प्लान विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज अनसेटिस्फाइड रहेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बात अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज वो क्या कर सकते हैं, अपने कुछ लोगों को इधर भेज सकते हैं, ठीक है, इधर भेज सकते हैं, जिससे मतलब जो आपस में बातें होती है ना उसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि एम्प्लॉयज आपस में बहुत अच्छी बातें करते हैं। जैसे तुम्हारी टीचर ने कोई अगर कुछ नया स्कीम लॉन्च करा है, कुछ भी लॉन्च करा, तो तुम डायरेक्टली तो उनसे नहीं बोल सकते, लेकिन तुम आपस में बातें करोगे कि अरे यार टीचर ने दिमाग खराब कर दिया, या हमारे बॉस ने दिमाग खराब कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये जो फीडबैक होता है, ये जो रिप्लाईज आते हैं, ये बहुत जरूरी है टॉप लेवल के लिए, बॉस के लिए, ठीक है। तो वो डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो इधर कोई एम्प्लॉय अगर डायरेक्ट, सीधी सी बात है, अगर डायरेक्ट आके यहां पर वो अपना फीडबैक दे देगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वो फीडबैक वो इधर अपने दोस्तों के साथ आराम से शेयर कर सकता है। तो ये जो शेयरिंग है ये
फीडबैक दिलवाती है किसको? टॉप लेवल को। क्लियर है? तो करेक्ट फीडबैक जो एक्चुअल में फीडबैक है। डिसएडवांटेज, स्प्रेड रूमर, कभी कभी रूमर फैल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉस ने क्या बोला कि दिवाली पे 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है, 2 दिन या 2 days लिख लेते हैं अपन, 2 days हॉलीडे है, ठीक है। अब ठीक है 2 days का हॉलीडे है और उसके बाद बाद में कभी 5 days का और हॉलीडे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 2 days हॉलीडे तो है, साथ में साथ कभी बाद में 5 days का हॉलीडे और मिल जाएगा। अब ये खबर फैलते 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 यहां क्या हो गई कि टोटल 7 days का हॉलीडे दिवाली पर है, ठीक है। और सबको क्या पता चल गया कि टोटल 7 days का दिवाली पर हॉलीडे हमको मिल रहा है। तो ये जो चीज है कभी कभी ऐसा रूमर फैल जाता है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन फैल जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, हर एक एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, नो सिस्टमैटिक वर्किंग, इधर कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, इधर तो कोई लेवल नहीं है, ठीक है। कोई भी लेवल नहीं है, कोई टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल जैसा फॉर्मल में होता है वैसा इनफॉर्मल में नहीं है, ठीक है। तो नो सिस्टमैटिक वर्किंग मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट भी ला देती है। मतलब कि अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें वर्क दिया, तुम सोशल नीड ही फुलफिल करते रह गए, मतलब आपस में बात ही करते रह गए, तो तुम्हारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वैसे ही बॉस ने अगर कोई वर्क दिया और ये लोग आपस में टाइम पास करते हुए ही रह गए और सोशल नीड को ही फुलफिल करते हुए रह गए, हो सकता है काम कंप्लीट ना हो, तो इससे नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। इधर मोर एम्फेसिस कहां पे होता है? इधर पे मोर एम्फेसिस किस पे था? वर्क पर। इधर मोर एम्फेसिस किस पे है? इंडिविजुअल नीड पे रहता है। तो हर एक चीज के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। फॉर्मल के भी, इनफॉर्मल के भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके